नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता है जो आपके पशु परिचर बढ़ती है, इसका एग्जाम होने वाला है सितंबर के लिए दोस्तों। और उसके लिए हम देख रहे थे दोस्तों 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के दोस्तों। आज उसका हमारे भाग 10वां रहने वाला है दोस्तों। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स और पॉलिटी के प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। इस क्लास के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। हम 10 पार्ट, आज 10वां पार्ट चल रहा है और 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9 पार्ट आप रखो राजस्थान जी के कहां देखने को मिलेंगे, आप हमारे चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट बन चुकी है 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के नाम से, वहां पे जाइए, आपको क्या 9 पार्ट मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों पशुपालन के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज थी, वह कंप्लीट हो चुकी है, वह भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगी। और दोस्तों आपके दैनिक विज्ञान के जो 35 प्रश्न आने वाले हैं, उसकी भी 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है, वह भी दोस्तों आपको क्या प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। चैनल के ऊपर हर एक वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्या करना है, शेयर करना है। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत के संबंध में नहीं है। कौन सा पठार है जो अरावली पर्वतमाला के संबंध में नहीं है। लसाड़िया, उड़िया और भोराट का पठार, ये 3 पठार है जो अरावली से संबंधित है। जो बघेलखंड का पठार है वह संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण और राजस्थान के जलवायु प्रदेश, एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। दूसरा है BSHW, यह है दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश। BWHW, यह है दोस्तों उष्ण शुष्क प्रदेश। और जो मानसूनी वर्षा क्षेत्र है वह CWG। तो कौन सा, 3, 1, 4, 2, पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी। कौन सी, माही नदी, जो उल्टे यू शेप के अंदर चलती है। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, आनाजी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा, आनाजी चौहान के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP का। अगला प्रश्न, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है, कौन सा, एंटीसोस। कौन सा है दोस्तों, एंटीसोस, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्षेत्र के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमवाली सही है, बताइए दोस्तों कौन सी सही है, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय, कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय, सदारहित। ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन्यजीव के संरक्षण के लिए किए गए कार्य या कार्यों की पहचान कीजिए। पहचान करना है, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की क्या स्थापना करना, वन्यजीव के शिकार के ऊपर रोक लगाना और वनारोपण करना। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया, किसके अंदर, धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, जंगल में पेड़ों पर सहरिया की मचानुमा झोपड़ी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, गोपना कहलाती है दोस्तों, गोपना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगलाग स्मेल्टर स्थित है, कहां है, नीम के थाने के अंदर, नीम के थाना के अंदर। अगला प्रश्न, मंदिर और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ, किस जोड़े का नहीं हुआ दोस्तों, ओसियां मंदिर जोधपुर के अंदर है, सालासर मंदिर चूरू के अंदर है, रणकपुर का जैन मंदिर पाली के अंदर है, जगदीश मंदिर कहां नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर है। ये कहां है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग के संबंध में सही है? कौन सा इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर गंधव भास्कर पर किया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात कितना है? 60:40 है। कितना? 60:40। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस या किन सोलर पार्कों का विकास किया जा रहा है? किनका? फड़ौदी के अंदर पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का, फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट, नोखा सोलर पार्क 925 मेगावाट। तो तीनों पार्कों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। अगला, अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठ कहा जाता, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? किससे हुए थे दोस्तों? आहड़ सभ्यता से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? किसकी नहीं है दोस्तों? बताइए। प्रभावक चरित्र। अगला प्रश्न, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कौन था दोस्तों? जयदयाल। कौन? जयदयाल। अगला, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? किससे? रास्तापाल आंदोलन, जो कहां का था? डूंगरपुर का। कहां? डूंगरपुर का दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों, माणिक्य लाल वर्मा दोस्तों। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम। कौन? शोभाराम। अगला, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? किसने? पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? किस पैलेस के अंदर? माधवेंद्र पैलेस के अंदर। अगला प्रश्न, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है? किसको लो दोस्तों? किशनगढ़ जो शैली है चित्रकला की, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय है दोस्तों, वह किसको जाता है? डॉक्टर फयाज अली को जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन किया था? किस घराने ने किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा आभूषण? टूसी पहनी जाती है। क्या? टूसी। अगला प्रश्न, मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? कौन सा? मोसर। कौन सा है दोस्तों? मोसर। अगला प्रश्न, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? कौन सी? बन्नो बेगम। अगला प्रश्न दोस्तों, कमाइचा का संबंध निम्न में से किस जाति से? कमाइचा का संबंध है दोस्तों मांगणियार से। किससे? मांगणियार। अगला, विभिन्न नृत्यों रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न, संत दरियाव जी रामसनेई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक के? किसके थे दोस्तों? रेण शाखा के। अगला प्रश्न, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के भारत के निम्नलिखित में से किन ऊंचाउच्च प्रदेशों का हिस्सा है? किन ऊंचाउच्च प्रदेशों का हिस्सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किसका है? उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के। अगला प्रश्न, सीकर व झुंझुनू जिलों में कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है। अगला, सांबर झील के आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी कौन सी है? कौन सी है? मेंढा नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? मेंढा नदी। अगला प्रश्न,
समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था। क्या नाम कर दिया गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास व कैल्शियम प्राप्त मात्रा के अंदर होता है? किस मृदा के अंदर पाया जाता है दोस्तों? बताइए। मध्यम काली मृदा के अंदर। अगला प्रश्न, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अत्यधिक सघन वनों का प्रतिशत कितना होता है? 0.02%। अगला प्रश्न, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? ताल छापर का। अगला, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? कौन सी है? भील जनजाति। कौन सी? भील। अगला प्रश्न, हमसीडो क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर काफी बार इसको पूछ लिया गया। हमसीडो है दोस्तों भील स्त्री व पुरुषों का जो सामूहिक लोकगीत है, उसको क्या कहा जाता है? हमसीडो। अगला, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? किस राज्य को? राजस्थान को कहा जाता है। अगला, दिलवाड़ा में स्थित तीर्थकार नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था? तेजपाल ने। अगला प्रश्न, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में राजस्थान में किन क्षेत्रों का विकास किया गया था? राजस्थान के अंदर दोस्तों खुसखेड़ा भिवांडी नीमराना और जोधपुर पाली मारवाड़ दोनों का किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड का मुख्यालय है दोस्तों जयपुर के अंदर। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। अगला, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार व स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को क्या सम्मानित किया गया? कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? कौन से है दो कथन जो चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? कौन से है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण बिल्कुल सत्य है दोस्तों। रतन प्रभु श्री इसके क्या प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। और इसके शिल्पी कौन थे? देल्लण थे। ये तीन जो कथन है दोस्तों वह चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। किस ऑप्शन के अंदर हमें तीनों कथनों के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी के बारे में। अगला प्रश्न, जूतावा खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? किससे मिलते हैं दोस्तों? हमें ये मिलते हैं दोस्तों कालीबंगा से। किससे मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्राह्मण संपर्क को क्या संकेत देती है हमें? कौन सी देती है दोस्तों? लेपिस लाजुली। कौन सी? लेपिस लाजुली। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वह क्या हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच में रहा था। किस समुदाय के? गोविंदगिरी का रहा था दोस्तों भील समुदाय के। किसके? भील समुदाय के। अगला, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या स्थापित हुई थी? जे नारायण व्यास के नेतृत्व के अंदर दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? बताइए। अजमेर व मेरवाड़ा क्षेत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? कौन सा है? विराटनगर है। कौन सा है दोस्तों? विराटनगर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको कहा जाता है? दामोदर दास राठी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या रखा था? चौरी कर। क्या नाम रखा था? चौरी कर। और ये किसने लागू किया था? कृष्ण सिंह ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने? कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न,
जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों मानसिंह ने। किसने की थी? मानसिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 में विरासत है और सूची 2 के अंदर क्या है? स्थान के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से कौन सा उत्तर जो सही है उसका क्या करना है? चयन करना है। तो गजनेर महल है वह कहां है? गजनेर महल है दोस्तों वह कहां? बीकानेर के अंदर। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के अंदर और जग मंदिर है दोस्तों वह कहां है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला और जिनके कारण किसके लिए उन्हें जाना जाता है? किसके लिए? फड़ चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न, शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर के ऊपर। अगला, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से क्या हर्जाना वसूलना, उसको क्या बोला जाता है? मोताना प्रथा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है? सातुड़ी तीज। अगला प्रश्न, होलर राजस्थानी लोकगीत है जो किस अवसर पर गाए जाते हैं? किस शिशु के जन्म पे क्या गाए जाते हैं दोस्तों? होलर। अगला, राजस्थान का रोजे राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा है? अलगोजा। अगला, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? किससे? शेखावाटी से। अगला प्रश्न, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक शासक एवं संत पीपा का संबंध था दोस्तों गागरोन से। अगला प्रश्न, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में क्या व्यवस्थित करना है दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों वह सही हो जाएगा? 1 नंबर पर है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ व रघुनाथगढ़, अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र के अंदर होती है? पूर्वी राजस्थान के अंदर। अगला, लूणी नदी को उसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों जयसमंद झील, उदयपुर के अंदर। अगला, गडरा वर्ध पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? किस जिले से? बूंदी जिले से। अगला प्रश्न, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन सी जिलों में पाई जाती है? कौन सी जिलों के अंदर पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? कौन सा? रोहिड़ा। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वयन की गई थी? कौन सी? बाघ परियोजना। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट की कटाई व पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले के अंदर पाई जाती है? बताइए दोस्तों, किस जिले के अंदर? चित्तौड़, उदयपुर और जोधपुर, तीनों के अंदर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? कौन सा? रामदेवरा, जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग इगेतर बी का नया नंबर क्या है? क्या है? 919। इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछने वाला प्रश्न। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है दोस्तों? वह क्या है? असत्य युग्म है। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था कहां? अजमेर के अंदर नहीं है, ये है कहां पे दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम केमल मिल्क डेयरी कहां स्थित है? केमल मिल्क डेयरी है जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर। अगला, सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया था? लूदरवा के अंदर, लुधवा के अंदर। तो लूदरवा है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन के अंदर। अगला, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य किनको लाभ पहुंचाना है? दिव्यांग व्यक्तियों को। किनको? दिव्यांग व्यक्तियों को। अगला, अक्ष्यसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित है? जैसलमेर। अगला, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? किसका? बताइए दोस्तों, कालीबंगा का। अगला प्रश्न, दो मुहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? किस स्थान से? आहड़ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था?
कौन था दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम का राजशेखर। अगला प्रश्न, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर क्या हिंसा हुई थी। बताइए दोस्तों, कहां? भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में क्या शामिल किया गया था? कब? 2019। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। अगला, निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कौन? गागरोन। अगला प्रश्न, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग का सरकारी कार्यालय अलवर सिटी पैलेस। अगला, सुपासना हरचरित्रम क्या है दोस्तों? ये एक चित्रित ग्रंथ है। अगला, श्री अब्दुल गफूर खां, इमयाती अली और अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, पीतल पर खुदाई के अंदर। अगला प्रश्न, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? नाक का आभूषण कौन सा नहीं है? मादलिया। ये कहां का है? ये गले का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंकन दोदरा बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी है दोस्तों, वह क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे जो 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या राजस्थान जीके के चल रहे थे दोस्तों। आज उसका पार्ट 10वां कंप्लीट हो चुका है और 10 के 10 आपको पार्ट कहां मिलेंगे? आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर क्या 10 के 10 पार्ट मिल जाएंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों, क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें क्या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों इनके जो प्रश्न थे 100 वह आपको कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।